हमने 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और हमने शहीदों को याद किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके अथक प्रयासों से, इनके बलिदानों से आज हम आज़ादी का भोग कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, हर भारतीय को एक नज़र ज़रूर डाल देनी चाहिए कि कैसे आखिरी दिनों में ये क्या सोचते थे, कैसे रहते थे और क्या इनका नारा था। तो आइए हम जानते हैं इन 3 क्रांतिकारियों की घटना। तारीख थी 19 मार्च 1931, जगत सेंट्रल जेल लाहौर। सुबह के 4 बज रहे थे। आंधी के साथ सुबह का मौसम अचानक बदल सा गया था। तब तक कैदियों की भी आंखें खुल गई थी। जेलर चरण सिंह भी घूमते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रात भर सोए नहीं थे। जब कैदियों ने उनसे कारण जानना चाहा, तब तक कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में भगा दिया गया। फिर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया और कहा कि आदेश ऊपर से है। ऐसा जवाब सुनकर कैदियों के मन में किसी अनहोनी की आहट आने लगी। तब तक वहाँ बरकत भी आ गया था। रोज़ हंसी मजाक करने वाला बरकत आज खामोश था। कैदियों को बरकत की आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। तब बरकत ने रोते हुए कहा कि आज शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। गोरी सरकार भारतीयों से इतनी डर गई है कि 12 घंटे तक भी इंतजार करना भारी पड़ रहा था। अचानक जेल का माहौल गमगीन हो जाता। बाकी कैदियों ने बरकत से कहा कि भगत सिंह की कोई आखिरी निशानी लाए और हमें दे दीजिए। उनकी घड़ी, उनका पेन और कंगा। बरकत ने उनको ला करके दे दिया ताकि हमें ये याद रहे कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे। कैदी बार बार उन क्रांतिकारियों की कोठरी की तरफ बार बार निहार रहे थे। भगत सिंह भी जेल में किताब पढ़ रहे थे। इस बीच भगत सिंह और उनके साथियों को पता चल गया था, पर उनके चेहरे पर कोई भय के निशान नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो रास्ता ही ये चुना था। इसी दिन का ही वे इंतज़ार कर रहे थे। एक मित्र ने भगत सिंह को पूछा गया कि आप अपना बचाव क्यों नहीं करते हैं। तब भगत सिंह ने जवाब दिया कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह की कोठरी का नंबर 14 था। आंगन बहुत छोटा था। कोठरी में इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर रह पाता था। आंगन कच्चा था। आसपास में घास फूस भी उगी हुई थी। शाम के करीब 6 बजे थे। तब भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता भी आ गए थे। मेहता जी से भगत सिंह का एक ही सवाल था कि आप मेरे लिए लेनिन वाली किताब लाए या नहीं। तब मेहता ने उनके झोले से वह किताब उनको हाथ में थमा दी। तब भगत सिंह तुरंत उनके पन्ने पलटने लग गए, मानो उनके पास समय बहुत कम बचा था। शाम को 7 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को अपने अपनी कोठरी से बाहर निकाला गया। इन तीनों क्रांतिकारियों ने हाथ जोड़कर अन्य कैदियों को अभिवादन किया। फिर ये तीनों आज़ादी का प्रिय गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, ज़मीन भी हमारी होगी और आसमान भी हमारा होगा। एक दिन भगत सिंह की माताजी उनसे मिलने आई थी। तब भगत सिंह ने कहा था कि माँ, आप फांसी वाले दिन मत आना, क्योंकि आप मुझे देखकर रोने लगोगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। और तीनों का बारी बारी से वज़न किया गया और रस्म के अनुसार उनको स्नान भी करवाया गया। तो फांसी वाला समय करीब आ गया था।
सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, गाते हुए जल्लाद की ओर आगे बढ़ रहे थे। फांसी वाले जल्लाद का नाम मशी था और भगत सिंह फांसी पर चढ़ते हुए बार बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जल्लाद ने इन तीनों के गले में रस्सी डाल दी और हाथ उनके पीछे बांध दिए। भगत सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि उनका मृत शरीर उनके भाई कुलवीर को सौंपा जाए, पर अंग्रेज़ गद्दार निकले, अपने वादे से मुकर गए। पहले